अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम मेजरमेंट्स फॉर एंगल्स को डिस्कस करेंगे कि एंगल्स को किस तरह से मेजर किया जा सकता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जैसे हमारे पास टेम्परेचर होता है हम उसको डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, उसी तरह जब हमारे पास टाइम होता है तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, घंटों में या सेकंड में या मिनट्स में। और उसके अलावा हमारे पास जो लेंथ होती है उसको आप सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, डिस्टेंस वगैरह इसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह कोई ना कोई एंगल का भी मेजरमेंट का कोई होगा, कोई तरीका कि यूनिट जैसे आप कह सकते हैं, जैसे लेंथ का जो यूनिट है मीटर है, ठीक हो गया। उसी तरह किलोमीटर में भी आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो इसी तरह एंगल को भी मेजर मेजर करने का इसका कोई होगा यूनिट वगैरह, तो हम इस केस में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास दो बेसिकली मेजरमेंट है एंगल को मेजर करने के। सो देर आर टू कॉमनली यूज्ड, देर आर टू commonly used measurements for एंगल्स को मेजर करने के बेसिकली हमारे पास दो जो मेजरमेंट्स हैं उनको यूज किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, वो दोनों क्या क्या हैं वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, एक होती है आपके पास, सपोज करें जो फर्स्ट वाली है वो आपके पास होती है डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, डिग्री। और एक तो ये शॉर्टकट में इसको डिग्री मेजरमेंट कहा जाता है, या अगर इसको प्रॉपरली देखा जाए तो इसको कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है? सेक्साजेसिमल सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, और सेक्साजेसिमल सिस्टम में बेसिकली कौन कौन सी चीजें आती हैं? सेक्साजेसिमल जो आपके पास है ना, इसमें तीन चीजें बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? इसमें डिग्री भी आती है, एंड देन इसमें मिनट्स, ये भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन आपके पास सेकंड्स जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई एंगल डिग्री, मिनट्स या सेकंड में, तीनों एट अ टाइम या एट अ टाइम टू या एट अ टाइम वन, अगर कोई भी एंगल इन तीनों में कोई भी एंगल जो है अगर वो डिग्री, मिनट और सेकंड में गिवन हो तो हम उस डिग्री को कहेंगे कि ये डिग्री आर सेक्साजेसिमल सिस्टम में गिवन है। ठीक हो गया, ये तो पहला आपके पास वो हो गया। ठीक है, दूसरा जो है सिस्टम उसको कहते हैं रेडियन सिस्टम। सो आप वो भी लिखेंगे कि दूसरा जो सिस्टम है वो क्या है आपके पास? रेडियन सिस्टम, आर। और रेडियन को बेसिकली, जो रेडियन तो शॉर्टकट में कहते हैं, उसका जो प्रॉपरली नाम है उसको कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, अच्छा, तो सर्कुलर सिस्टम में आपके पास मतलब कोई भी एंगल जो कि डिग्री, मिनट और सेकंड के अलावा गिवन हो, आमतौर पर इसमें पाई इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो आपके पास क्या हो जाएगा? वो स्टूडेंट आपके पास क्या होगा? सर्कुलर और रेडियन सिस्टम होगा। तो अब हम बारी बारी दोनों को डिस्कस करेंगे। पहला जो है, पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम को। ठीक है, तो सेक्साजेसिमल सिस्टम अभी मैंने आपको बताया कि उसमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सिस्टम सेक्साजेसिमल सिस्टम, और इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं या होंगी: डिग्री, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। ठीक है, ये अगर किसी सिस्टम में ये इन्वॉल्व होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? सेक्साजेसिमल सिस्टम कहेंगे। अच्छा, उसके लिए क्या करेंगे कि सपोज करें हमारे पास कोई एंगल है जिसके हमारे पास कोई इनिशियल रे गिवन है। इफ द इनिशियल रे ओ ए रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सच अ वे दैट इट्स coincides
विद इटसेल्फ। सपोज करें मेरे पास कोई एंगल है जिसकी इनिशियल जो आर्म है वो आपके पास क्या है, इनिशियल जो साइड है वो लेट्स से कहते हैं कि वो ओ ए है, क्या आ रहा है, ओ ए आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि अगर मैं इसको रोटेट करूं, मतलब इसको मैं रोटेट करना स्टार्ट करूं, ठीक है। बेसिकली एंगल में क्या करते हैं, इसको रोटेट करेंगे ना, तो जितना वो रोटेट होगा तो जहां से स्टार्ट करेंगे, तो सपोज करें इसको मैं रोटेट करना स्टार्ट करता हूं, इनिशियल ये जो आर्म है इसको मैं रोटेट करना स्टार्ट करता हूं और इतना रोटेट करता हूं कि इसकी जो, देखिए जहां एंगल खत्म होता है वहां टर्मिनल साइड बनती है, तो यहां अगर आप इसमें देखें तो यहां से स्टार्ट किए वहीं पे आगे, इसका मतलब क्या है कि इस एंगल, ये जो एंगल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, इसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड एक ही जगह पे, ठीक है। अगर इसको शुरू से आप देखें ना इस तरह से, आप सपोज करें कि पहले जब ये था तो सपोज करिए उसकी इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड है ये एंगल की, और अगर इधर से यहां तक वापस आ गए ना तो लेट से हम कह देते कि इसकी टर्मिनल साइड भी होगी है। सो ये आपके पास क्या आ गया, टर्मिनल साइड भी आ गई है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एंगल है, ये आपके पास ऐसा एक एंगल है जिसमें हमारे पास क्या है कि इनिशियल और टर्मिनल एक ही साइड है, ठीक है। सो और इस केस में जो एंगल बना है ना, ये यहां से यहां तक जो एंगल बना है, इस केस में जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे कि जो एंगल बना हुआ है स्टूडेंट, ये आपने याद रखना कि ये 360 होगा, ठीक है। एक पूरा जो रोटेशन होती है ना, पूरे एक चक्कर जो होता है वो बेसिकली 360 एंगल्स होते हैं उसमें, ठीक है। इसमें कितने एंगल्स, एक पूरे रोटेशन में कितने एंगल्स होते हैं, 360। तो इस केस में जब आपके पास किसी भी एंगल की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक ही जगह पर हो, ठीक है, तो उस केस में जो एंगल्स बनते हैं वो आपके पास क्या बनते हैं, 360। सो आप लिखेंगे कि वन रोटेशन एंटी क्लॉक, और ये रोटेशन जो थी ये एंटी क्लॉकवाइज थी, तो आप कह सकते हैं कि वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन के साथ मेंशन कर दें, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन हो तो वो स्टूडेंट, हमने अभी क्या कहा, उसमें कितने एंगल्स होते हैं, उसमें जो एंगल होते हैं वो आपके पास कितने होते हैं, 360 डिग्रीज, ठीक है। और उसमें जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, 360। ये जो ऊपर सर्कल नजर आ रहा है आपको डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ऐसा एक एंगल जिसमें इनिशियल और टर्मिनल साइड एक ही हो, कि जहां से इनिशियल स्टार्ट किया था टर्मिनल साइड वहीं पे बन जाए, तो उसमें जो एंगल होंगे वो कितने होंगे, 360 डिग्रीज होंगे उसमें, ठीक है। टोटल जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 360 डिग्री। 360 एंगल और डिग्री उसका यूनिट है, ठीक है। अब चूंकि इसमें डिग्री आ गया, एंगल पे डिग्री आगे, इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल मैंने लिखा है 360, बेसिकली मैंने सेक्साजेसिमल सिस्टम या 8 डिग्री सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 360 ये उस एंगल की मेजरमेंट है, और ये डिग्री जो है आप समझ लें इसका यूनिट है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।